जब वो मारी गई उसकी रूह खुद आईने में बंद हो गई। रेहान की आवाज मध्यम आई, मौलाना हमें निकालो। मौलाना ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। आईना तड़कने लगा और एक लम्हे के लिए अंदर से चीखों की गूंज निकली। फिर सब खामोश हो गया, रोशनी बुझी और जब मौलाना ने आंखें खोली आईना जमीन पर टूटा पड़ा था। चारों अक्स गायब थे। मौलाना ने सजदे में सर रखा और शुक्र अदा किया। आखिरकार इनकी रूहें आज़ाद हो गई। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उन्हें जमीन पर एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया, आईने का। वो उसे देखकर जम गए। उस टुकड़े में एक नया अक्स उभरा हुआ था, मौलाना सफदर का, और उसके नीचे खून से लिखा था, आईना कभी खाली नहीं रहता। मौलाना सफदर के इंतकाल को 6 माह गुजर चुके थे। लोग कहते थे कि वो आखिरी अयाम में कुछ अजीब बातें करते थे। शीशे में रोशनी करते। मैं अकेला नहीं हूँ, आईना सांस लेता है। इनके शागिर्द हमजा को मौलाना की चीज़ें समेटने की जिम्मेदारी मिली। कुतब खाना, मसूदे, तस्बीहें और एक लकड़ी का संदूक। संदूक पर सुनहरी ताला लगा था जिस पर खफीफ सा नक्श कुंदा था, रूहे आईना। हमजा ने ताला खोला। अंदर सिर्फ एक शय रखी थी, एक छोटा सा शीशा का टुकड़ा, चमकदार, शफाफ, मगर अजीब सी ठंडक लिए हुए। हमजा ने हैरानी से देखा, यही वो आईना का हिस्सा है जिसका जिक्र मौलाना किया करते थे। उस रात वही टुकड़ा उसने मदरसे के हुजरे में रख दिया। रात के आखिरी पहर, जब अजान से पहले की खामोशी होती है, हमजा ने हल्की सरगोशी सुनी। कोई कह रहा था, हमजा। वो चौंका। चारों तरफ कोई नहीं था। आवाज दोबारा आई, हम आजाद नहीं हुए, दर बंद नहीं हुआ। शीशा हिलने लगा। उसके अंदर रोशनी का दायरा उभरा और 4 चेहरे दिखाई दिए, आयशा, रेहान, अहमद और माही। उनके पीछे ज़ैनब का साया अब भी मौजूद था। हमजा ने कुरान खोला और सूरह यासीन पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सलाम कौला मिन रब्बिर रहीम तक पहुंचा, शीशा चमकने लगा और ज़ैनब चीखी, तुम समझते हो ये मेरा इख्तिताम है? मैं हर अक्स में जिंदा हूँ, हर शीशे में। उसी लम्हे मस्जिद की खिड़कियां टूट गईं, चिराग बुझ गए। हमजा के हाथ में मौजूद शीशा 2 टुकड़ों में बट गया और उसमें से नीली धुंध उठी जो सीधे आसमान की तरफ गई, फिर वापस आकर उसकी आंखों में सिमट गई। सुबह तलबा ने जब दरवाजा खोला, हमजा मेहराब के करीब बेहोश पड़ा था। सांस चल रही थी मगर आंखें नीली हो गई थी।